कहानी शुरू होती है आर्यन नाम के एक शहर में रहने वाले लड़के से, जिसे खबर मिलती है कि उसने अपने दादाजी की एक पुरानी हवेली विरासत में पाई है। हवेली एक ऐसे गांव में है जिसका नाम नक्शे पर भी मुश्किल से मिलता है। आर्यन अपने 3 दोस्तों समीर, नेहा और अंजलि के साथ वहां जाने का फैसला करता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो गांव वाले उन्हें हवेली में रात न बिताने की सलाह देते हैं। एक बुजुर्ग कहता है, वहां जो सोता है वो जागता नहीं, और जो जागता है वो खुद को पहचान नहीं पाता। हवेली बरसों से बंद थी। लोहे के गेट पर जंग लगा था और चारों तरफ सूखा बरगद का पेड़ फैला हुआ था। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, मई की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है। नेहा को महसूस होता है कि कोई उसके कान के पास बहुत तेजी से सांस ले रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। आर्यन को याद आता है कि वसीयत में लिखा था, हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल के आखिरी कमरे को कभी मत खोलना। जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, समीर, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, उस कमरे को देखने की जिद करने लगता है। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, हवेली के गलियारे में किसी के पायल की छन छन सुनाई देती है। दीवारों के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। अचानक अंजलि गायब हो जाती है। वे उसे ढूंढते हुए उसी वर्जित कमरे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा अपने आप खुला होता है। कमरे के अंदर कोई फर्नीचर नहीं है, बस बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना आईना रखा है जिस पर काला कपड़ा ढका हुआ है। समीर कपड़ा हटा देता है। आईने में उनका अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, बल्कि वही कमरा दिखता है, लेकिन 100 साल पुराना, जहां एक औरत आग की लपटों में जल रही है। अचानक आईने में दिख रही वह औरत आईने की सतह से बाहर निकलने लगती है। उसके हाथ लंबे और काले पड़ चुके हैं और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा है। वह रूह समीर का गला पकड़ लेती है। कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। नेहा चिल्लाती है कि आईना तोड़ दो। आर्यन एक भारी पत्थर उठाता है और जैसे ही वह आईना तोड़ता है, एक चीख गूंजती है जो पूरे गांव को जगा देती है। आईना टूटते ही सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अंजलि वहां नहीं होती। आईने के एक टूटे हुए टुकड़े में अंजलि की शक्ल कैद दिखती है, जो अंदर से मदद के लिए चिल्ला रही है। वे तीनों जान बचाकर हवेली से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे गेट के बाहर निकलते हैं, आर्यन पीछे मुड़कर देखता है। हवेली की खिड़की पर अंजलि खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं है। वह मुस्कुरा रही होती है और उसके हाथ में वही वसीयत होती है। आर्यन को समझ आता है कि वह अंजलि नहीं, बल्कि वह साया है जिसने अंजलि का शरीर ले लिया है। अब वह हवेली से बाहर निकल चुकी है।